नमस्कार दोस्तों, गौर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम 19 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और इसी ग्रुप में आपको इन सभी प्रश्नों की क्विज भी मिल जाएगी। चलिए अब हमारी जो पिछली वीडियो थी जिसमें हमने करंट अफेयर डिस्कस किया था उसका रिविजन कर लेते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो ये अमेरिका में स्थापित की गई है। हाल ही में कहाँ पर अयोध्या के राम मंदिर की थीम पर भव्य और विराट दुर्गा पूजा पंडाल का लोकार्पण श्री अमित शाह ने किया है? तो ये कोलकाता में किया गया। निम्न में से किस राज्य को अपनी स्थापना के 60 साल बाद पहला मेडिकल कॉलेज मिला है? तो ये नागालैंड को मिला है। हाल ही में फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस का किसके साथ विलय किया गया? तो ये नॉर्थ ईस्ट स्माइल फाइनेंस बैंक के साथ इसका विलय किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने धान की पूसा 44 किस्म पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये पंजाब सरकार ने की है। छठवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में लौह अयस्क के भंडार मिले हैं? तो ये मध्य प्रदेश में मिले हैं। हाल ही में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के 141वें सत्र का आयोजन किया गया? तो ये मुंबई में किया गया है। हाल ही में वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं कप्तान रोहित शर्मा। 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये गोवा में किया जाएगा। इसके अलावा विश्व प्रवासी भारतीय पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये 14 अक्टूबर 2023 को मनाया गया है। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने APRID की शुरुआत की है? तो ये शिक्षा मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। विश्व रीढ़ दिवस कब मनाया गया? तो 16 अक्टूबर को मनाया गया है। और हाल ही में 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। किस राज्य के नवापिंड सरदारा गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन 2023 की किताब से नवाजा गया? तो पंजाब का गांव है जिसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का किताब दिया गया। और विश्व खाद्य दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये 16 अक्टूबर को मनाया गया है। चलिए अब हमने जो प्रश्न आपसे पिछली वीडियो में पूछा था उसका उत्तर भी जान लेते हैं। हमारा प्रश्न था, वैष्णो माता मंदिर किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे भी है आप सभी के लिए कि भारत में कितने महारत्न कंपनियां हैं, यानी कि भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं। हमारे ऑप्शन है 10, 11, 12 या 13। इसका उत्तर आप सभी कमेंट में जरूर करें। इसका सही उत्तर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, क्रिकेट निम्न में से किस ओलंपिक का हिस्सा होगा? तो क्रिकेट जो ओलंपिक 2028 आयोजित किया जाएगा उसमें क्रिकेट शामिल किया गया है। हाल ही में 15 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर 2023 तक मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन किया गया और जो ये बैठक हुई थी इसमें निर्णय लिया गया कि जो ओलंपिक 2028 में होंगे इसमें क्रिकेट को शामिल किया जाएगा और इसके प्रस्ताव को मंजूरी भी ओलंपिक समिति ने दे दी है। क्रिकेट के साथ ही 2028 के लिए बेसबॉल यानी कि सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वाश को भी शामिल किया गया है। आखिरी बार क्रिकेट पेरिस ओलंपिक जो कि 1900 में आयोजित किया गया था उसमें खेला गया था। बाद में बंद हो गया लेकिन अब 2028 से फिर से इसकी शुरुआत की जाएगी। अगला प्रश्न है, मिशन गगनयान के तहत इसरो पहली परीक्षा उड़ान कब लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा 21 अक्टूबर 2023 को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 21 अक्टूबर 2023 को मिशन गगनयान के तहत पहली परीक्षा उड़ान लॉन्च करेगा। और हाल ही में इसरो ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया था। और 2 सितंबर 2023 को इसरो ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया था और यह भारत का पहला सूर्य मिशन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों यानी कि राइट्स लिमिटेड और इरकॉन को। तो हाल ही में 12 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने रेलवे से जुड़ी 2 कंपनियों राइट्स लिमिटेड और इरकॉन को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है और यह भारत की 15वीं और 16वीं नवरत्न कंपनियां हैं। जो इरकॉन कंपनी है ये भारतीय रेलवे के निर्माण कार्यों का संचालन करती है, वहीं राइट्स लिमिटेड ये भारत में परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग फर्म है।
तो जो हमारा प्रश्न था कि भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो 13 महारत्न कंपनियां हैं, जिसका उत्तर आप कमेंट में आप सही दे सकते हैं। 16 नवरत्न कंपनियां हैं और 74 मिनी रत्न कंपनियां हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के निम्न में से किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। याक चुरुपी, हामती चावल और तांगसा कपड़ा, इन तीनों को ही जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा भी हाल ही में गोवा के काजू को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। 5वां प्रश्न है, हाल ही में कहां पर समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है गांधीनगर में। हाल ही में श्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में देश का पहला शौर्य स्मारक स्थित है और इस शौर्य स्मारक का जो लोकार्पण है ये 14 अक्टूबर 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने वन्यजीव संरक्षण पहल प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर शुरू किया है और इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी घाट की मूल प्रजाति लुप्त प्राय नीलगिरी तहर की रक्षा करना है, जिसे तमिलनाडु सरकार ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया है? ये किया है केरल ने। केरल के तिरुवनंतपुरम में राज्य की पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया गया। वो 380 वर्ग फुट की इमारत केरल राज्य विनिर्माण केंद्र परिसर में बनाई गई है और ये बिल्डिंग है इसे अमेज 28 नाम दिया गया है। और इस इमारत का जो निर्माण है ये चेन्नई स्थित स्टार्टअप स्वास्टा द्वारा किया गया था। वो 3D प्रिंटिंग जो होती है इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। ये एक कंप्यूटर में पहले डिजाइन बना लिया जाता है, फिर यह 3D प्रिंटिंग होती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रिय बेटी योजना को मंजूरी दी है? तो ये दी गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल ने 1 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार के लिए प्रिय बेटी योजना को मंजूरी दी है और बेटियों के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना ये राजस्थान में चलाई जा रही है और मध्य प्रदेश में बेटियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना चलाई जा रही है। 9वां प्रश्न है, भारत का कौन सा एयरपोर्ट विश्व का नंबर 1 पंक्चुअल एयरपोर्ट बन गया है? तो ये बन गया है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलोर में स्थित है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में स्थित है। राजाभोज एयरपोर्ट भोपाल में है और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यह दिल्ली में स्थित है। एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम की ऑन टाइम प्रदर्शन रिपोर्ट के अनुसार भारत का बेंगलोर स्थित जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये विश्व का नंबर 1 पंक्चुअल यानी कि समय का पाबंद एयरपोर्ट बन गया है। यानी कि जिस भी एयरपोर्ट पर समय के साथ काम होता है उस कैटेगरी में जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये विश्व का नंबर 1 एयरपोर्ट बन गया है। और इस रिपोर्ट में हैदराबाद स्थित जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसने तीसरा स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, विश्व आघात दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 17 अक्टूबर 2023 को। 17 अक्टूबर 2023 को विश्व आघात दिवस मनाया गया और इस दिन को मनाने का उद्देश्य ट्रॉमा यानी कि आघात के कारण लक्षण और इसके रोकथाम के उपाय के बारे में लोगों को जागरूक करना है। सबसे पहले इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2011 में हुई थी, तभी से 17 अक्टूबर को हर साल विश्व आघात दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा 19 अक्टूबर का करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।